भगवान उस गुफा में भीतर प्रवेश किए तो एक छोटी सी बिटिया उस मड़ी से खेल रही थी। बिटिया मड़ी से खेल रही थी और एकदम से अनजान व्यक्ति को देख के बिटिया थोड़ी घबराई। बाबूजी, पिताजी ने देखा जामवंत जी ने, मेरी गुफा में कौन आ गया? और एक मुक्का भगवान को जमा दिया। बंधु माता, जामवंत जी ने एक मुक्का भगवान कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण ऐसा नहीं हुआ कि दूसरा गाल बढ़ा दिए या पीठ कर दी इसको भी मारो। भगवान ने दो ही मुक्का दिया। दो प्रकार की अवधारणा समाज में है। मैं निवेदन करना चाहूंगा अनिवार्य रूप से। एक अवधारणा है एक गाल पे एक तमाचा मरे तो पड़े तो दूसरा गाल, एक तो ये वाले लोग हैं, अब जो हो मैं नहीं जानता। दूसरा ये है कि जामवंत जी ने एक मुक्का मारा भगवान द्वारिकाधीश को, भगवान ने कितने मारे? रिटर्न गिफ्ट डबल, 2। 27 दिन तक मुक्केबाजी चली। 27 दिन तक बंदी। देखो, इन कथाओं को मैं विशेष रूप से इसलिए दबावपूर्वक सुनाता हूं कि ये जो हम लोगों को बार बार अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, ये सुना सुना के कायर बनाया गया है और हजारों वर्ष तक परतंत्र रखा गया हमको। अहिंसा परमो धर्म, हम तो चींटी चींटा भी देख के चलते हैं। देखो चींटी चींटा, फैक्ट्री तुम्हारी कोई और कब्जा कर लेगा, बचाओ चींटी चींटा। हाँ, यही हो रहा है देश में। कोई बोलने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। अहिंसा हमारे आत्मा में है। अरे इसी सिद्धांत का पालन हनुमान जी ने किया कि नहीं? रावण ने कहा क्यों क्यों मारा तुमने हमारे राक्षसों को? हनुमान जी ने कहा हमने नहीं मारा, जिन्ह मोहि मारा ते मैंने मारे, जिन्ह मोहि मारा ते मैंने मारे, ते पर बांधो कनय तुम्हारे, ते पर बांधो कनय तुम्हारे। इन्होंने मारा था भाई। और एक स्थायी सिद्धांत है, हनुमान जी कह रहे हैं सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोर कुमार गामी, मारहि मोर कुमार गामी। कल वैसे हम लोग सुंदरकांड मिलकर गाएंगे, आनंद होगा। तो 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। 28वें दिन भगवान ने जामवंत जी को पटक के उनके सीने पर जब चढ़ाई की, एक एक नसें ढीली हो गई जामवंत जी की। जामवंत जी ऊपर ध्यान से देखे, कह रहे रुक जाओ प्रभु, पहचान गया आप ही तो हमारे त्रेता युग के राम जी हो, द्वापर में कन्हैया बनकर आयो। अरे पुरानी दोस्ती है, रिश्तेदारी निकल गई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ प्रभु रुक जाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और भगवान द्वारिकाधीश ने पूरी मड़ी चोरी की कथा को, प्रसंग को विस्तार से सुनाया और कहा मड़ी हमको दे दो। जामवंत जी ने कहा प्रभु ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, फंसा दिया आपने, मड़ी कैसे दे दूं? मड़ी हमने अपनी बेटी को दे दिया है और भारत का बाप अपनी बेटी से कभी लेता नहीं है, बेटी को देता रहता है। हम ले नहीं सकते, भारत की परंपरा है, भारत की परंपरा हम ले नहीं सकते। तो समाधान कैसे हो? तो जामवंत जी को लगा इससे अच्छा मामला क्या होगा? प्रभु ऐसा करो, बेटी भी ले जाओ मड़ी भी ले जाओ, बेटी भी ले जाओ मड़ी भी ले जाओ, और कहे कि जामवंती से विवाह कर लो। और बंधु माताओं दूसरा विवाह हो गया, जंगल में मंगल हो गया। बोलो मंगलकारी भगवान की जय। और भगवान का विवाह किससे हो गया? जामवती जी से। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। दूसरा विवाह हो गया। अब देखो जब लाके मणि को वापस दिया सत्राजित को, सत्राजित लज्जित हुआ और जनता की हवा बदलने में देर नहीं लगती। अब वही जनता कहने लगी बताओ झूठा आरोप लगा रहा था कौन? हम तो जान रहे थे द्वारिकाधीश कहीं मणि चोरी करेगा, उसको क्या कमी है? वो सबको उसको। जनता की हवा प्रभु बहुत बदनामी होगी, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। क्या करें? कहे हमारी बेटी से शादी कर, हाँ हमारी बेटी से शादी कर लो। तो भगवान का तीसरा विवाह हो गया
सत्य भामा से। बोल युगल सरकार की जय। तो मणि ले जाओ, मणि ले जाओ। सत्यराजीत ने कहा मणि ले जाओ। भगवान ने कहा रुको, मणि अपने पास रखो। यदि मणि ले गया तो यही जनता, ये बड़ी विचित्र होती है, किसी विधि जी ने नहीं देती है, यही जनता कहेगी अच्छा मणि के चक्कर में इसने विवाह कर लिया, तो मैं मणि तो नहीं लूंगा, प्रभु मैंने तो दे दिया कन्यादान में। कहे नहीं, तो मार्ग क्या है? कहे मणि तुम रखो, ये जो 8 भर सोना देती है वो हमको पहुंचा दिया करो। तो मणि सत्यराजीत के पास और उसका सोना भगवान के पास। तो इस प्रकार से भगवान के 2 और विवाह हुए। गिनते जाइए, बाद में मैं परीक्षा लूंगा। प्रथम विवाह रुक्मिणी जी से, द्वितीय विवाह जाम्बवती से, और तीसरा विवाह। अब आगे भगवान एक दिन प्रिय पांडवों से मिलने के लिए द्वारिका से दिल्ली पधारे। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। लेकिन नालायकों ने बदल दिया इसका नाम। क्या कर दिया? दिल्ली। हाँ, ऐसे देश में बहुत सारे नाम बदले गए, लेकिन हम लोग चूंकि इतने मानसिक गुलाम हैं कि लगता है कि नहीं ठीक है, जो है उसी से काम चलाओ। हम प्रयागराज से आते हैं, कुंभ का मेला प्रयागराज में लगा है। आज ही कोई हमसे कह रहा था महाराज जी आप इलाहाबाद के, हम कहे नहीं प्रयागराज के। आज ही जलपान में कोई कह रहा था आप कहाँ हैं? इन्होंने तुरंत सुधार लिया, कहे हाँ हाँ नहीं वो। ये हमको अपना गौरव वापस लाना है। ये हम बोझ ढोने के लिए थोड़ी आए हैं, हमको अपना गौरव। और आप बोलना प्रारंभ करिए, देखिए परिवर्तन कैसा होगा। आखिर वही इलाहाबाद जिसका नाम अकबर ने बदलकर प्रयागराज था, वो इलाहाबाद थोड़ी था। और प्रयागराज उसका नाम क्यों पड़ा ये भी बता दो। ब्रह्मणः प्रकृष्ट याग करना तस्य नाम प्रयागः भवत्। ब्रह्मा जी ने एक विशेष यज्ञ किया था। प्रयाग, याग माने यज्ञ, प्र माने प्रकृष्ट, विशेषज्ञ यज्ञ हुआ था तीर्थराज प्रयाग की भूमि में। उस भूमि में उसका नाम इसलिए प्रयागराज पड़ा बंधुओं। और नदियों का संगम जहां होता है वहीं प्रयाग होता है, इसलिए ऊपर भी बहुत सारे प्रयाग है। रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, ऊपर भी उत्तराखंड में। तो हम लोग बोलते थे, हम संघ में काम करते थे, हम संघ में कभी इलाहाबाद नहीं बोलते थे। हम लोग प्रयागराज, हम बनारस कभी नहीं बोलते, हम काशी बोलते। तो प्रयागराज हो गया कि नहीं? हो गया, अब उसका नाम प्रयागराज है। तो इंद्रप्रस्थ भगवान मिलने के लिए आए, और एक दिन अपने प्रिय मित्र, भाई भी हैं, सखा भी मानते हैं अर्जुन को, अर्जुन से कहे कि चलो जरा कहीं विचरण करके आते हैं। रथ पे बैठे, और रथ पे जब बैठे तो यमुना के किनारे एक देवी साधना कर रही थी। अर्जुन ने कहा देखो ये कौन है, यहाँ पर कैसे साधना कर रही है, जरा पता लगाओ। अर्जुन कहे प्रभु रुकिए, मैं पता लगा के आता हूँ। देवी आप कौन हैं? अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिक्षते विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता। हम सविता की दुहिता, मेरा नाम कालिंदी है। तो यहाँ क्यों बैठे हैं? यहाँ इसलिए हम बैठे हैं क्योंकि छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया। सखियों का मोहन माता कन्हैया, सखियों का मोहन माता कन्हैया। भक्तों का जीवन निर्धन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का धन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा
समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले। लहरों में उछले और करत किलोले, लहरों में उछले और करत किलोले। बिछुड़न कभी और कभी हो मिलन, बिछुड़न कभी और कभी हो मिलन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। देवी कौन हो? कहने लगी मेरा नाम कालिंदी है और मैं सविता की दुहिता हूं और यहाँ पर तपस्या कर रही हूं। क्यों? मुझे भगवान चाहिए पति के रूप में। और जैसे ही उन देवी जी ने बोला, अर्जुन आके द्वारिकाधीश से कह रहे प्रभु एक बात बताएं, आपका बृहस्पति बड़ा जोरदार चल रहा है। कि क्या हुआ? कि वो देवी जी आपको पति के रूप में चाहने के लिए तपस्या कर। तो भगवान का ये चौथा विवाह हुआ किसके साथ? बोल युगल सरकार की जय। और अब अवंती और उज्जैन देश के राजा थे मित्र, अरविंद और अरविंद। इनकी बहन थी मित्र वृंदा, विंद और अरविंद इनकी बहन थी मित्र वृंदा। भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, लेकिन मित्र वृंदा मन से भगवान को पति मान चुकी थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। बार बार थोड़ी बदला, मैं तो जन्म जन्म का है। तो स्वयंवर चल रहा था, मित्र वृंदा के हाथ में माला, बिना किसी के विरोध की परवाह किए। जब साक्षात नारायण बैठे हों फिर क्या? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। मित्र वृंदा ने भगवान के गले में माला डाल दी, भगवान लिए और फरा। पांचवा विवाह हुआ किसके साथ? मित्र वृंदा। एक कौशल नरेश महाराज नग्नजित थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास 7 बलिष्ठ बैल हैं और इन बैलों को जो एक रस्से में नाथ देगा उसी से अपनी बेटी को। पहले ये सब सोच के विवाह होता था, अब कैसे होता है नहीं बोलूंगा। तो भगवान के लिए क्या है, जो कनिष्ठिका पर उठा सकते हैं 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज जी को, तो 7 बैल क्या भगवान ने बांध दिया। और भगवान का कौन सा विवाह? छठा विवाह किसके साथ हुआ? सत्या देवी के साथ। सत्या देवी, सब याद करते जाओ, अभी परीक्षा होगी। और एक विवाह हुआ भगवान का भद्रा देवी के साथ। किसके साथ? भद्रा देवी। वसुदेव जी की जो सबसे छोटी बहन थी श्रुतकीर्ति, भगवान के देवी बुआ जी लगती थी, लेकिन उनसे बहुत प्रेम करते थे श्रुतकीर्ति जी। तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह भद्रा देवी। और एक 8वां विवाह हुआ लक्ष्मणा देवी के साथ। किसके साथ? लक्ष्मणा। कुल कितने हो गए? 8।
जिनको आठों याद हो गए क्रम से हाथ उठाइए, मैं इनाम दूंगा आपको। आठों क्रम से जो बता सकते हैं बिना इधर उधर किए। एक मैया वो है, पूछना नहीं है, ठीक, चलिए शुरू। रुक्मणी ए, जामवती, बीच में नहीं कोई बोलेगा, 2, सत्यभामा, नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं, नो मरमरी, कालिंदी, बस 4 तक, आप 4 तक क्रम से हैं, बैठिए, बैठे। और कोई ट्राई करेगा? हाँ हाँ, ये मोदी जी 4 ही बता। सत्य, एक, किधर से आवाज है? अच्छा मोदी जी का तो, हाँ चलो मैया बोलो, तुम चलो बोलो, खड़े होके बोलो। हाँ रुक्मणी जी आपस में बात नहीं करें। हाँ सुनिए, रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा। हाँ इनके लिए करतल ध्वनि हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे ही हम लोगों को अपने बच्चों को भी बिठा के ये सब सुनाना है, समझाना है, तब बच्चों का धीरे धीरे लगन लगती है। ऐसे अचानक से आप सोचते हो हमारे बच्चा एकदम से वो कर्माबाई कर्मैती बाई हो जाए, ध्रुव प्रहलाद हो जाए, नहीं हो पाएगा। कैसे हो पाएगा भाई? हम लोगों को प्रयत्न कर, हम लोग क्या प्रयत्न करते हैं? आपको मेरी बात कड़वी लगेगी। हम लोग कोई प्रयत्न करते हैं अपने बच्चों को कि वो बच्चा सनातन के प्रति आकर्षित हो, अपने ग्रंथों के प्रति, रामायण गीता भागवत के प्रति, कृष्ण के प्रति, राम के प्रति, हमारे अवतारों के प्रति उसका कोई आकर्षण बढ़े। हम कोई प्रयत्न करते हैं? हम कुछ प्रयत्न नहीं करते। हाथ नहीं उठवाऊंगा। चारों ग्रंथ मुश्किल से लोगों के यहाँ रहते हैं। हम अपने को सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं। चारों ग्रंथ मुश्किल से घरों में पाए जाते हैं। 4 ग्रंथ अनिवार्य रूप से चाहिए, बाकी तो सब चाहिए ही, ठीक है। 4 ग्रंथ सबको अनिवार्य रूप से चाहिए। रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत, तीसरा श्रीमद् भगवत गीता, और चौथा महाभारत। ये चारों चाहिए। 2 होंगे, 3 होंगे, बस। चौथा तो होता नहीं है। हमने किसी से पूछा क्यों होगा? महाराज जी चौथा तो लाइव होता रहता घर में, उसका तो लाइव टेलीकास्ट। चलो मेरा निवेदन है बंधु, जब जागो तभी सवेरा, अभी से ले आओ ग्रंथ। कभी ये दिन भर मोबाइल चलाते हैं, ये रील देखते हो, ये चुनावी आंकड़े देखते हो, कभी रामायण भी पलटो, कभी भागवत जी पलटो, आनंद आएगा, आनंद आएगा, आनंद आएगा। हमको अभ्यास रहा होगा तब तो हम आज आपको सुना रहे हैं। अचानक से तो कोई हमने टेबलेट खाई नहीं कि हमको भागवत जी उतर गए या रामायण जी उतर गए। ऐसा तो कोई टेबलेट हमने नहीं खाया। ना कोई ऐसा इंजेक्शन आता है कि ऐसे इंजेक्ट हो जाए तो आपको रामायण गीता बोलने लगे आप। ऐसा नहीं होता है। ऐसे एप्लीकेशन बनते होंगे, लेकिन ये मनुष्य ऐसा एप्लीकेशन नहीं बन सकता है। मेरा निवेदन है ये प्रयत्न किया जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान के ऐसे 8 विवाह हुए और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 16,100 विवाह एक साथ हुए। ये जो 8 विवाह है, अष्टधा प्रकृति होती है, 8 प्रकार की प्रकृति होती है दर्शन में, उन्हीं से भगवान का विवाह हुआ। दर्शन पक्ष भी सुनते जाइए। और ये जो 16,100 ये वेद के अभिमानी देवता थे, वेद के अभिमानी देवता थे। और दूसरे प्रकार समझना चाहते हैं तो पूर्व के अवतारों में भगवान ने जिनको जिनको आश्वस्त किया था कि मैं आपको स्वीकार करूंगा, मैं आपको करूंगा, मैं आपको करूंगा, मैं आपको करूंगा, उन सबको प्रकारांतर से स्वीकार किया। ऐसी कथाएं आती हैं पुराण में। 16,100 विवाह एक साथ हुआ। कैसे हुआ तो भाई सुनो। प्राग ज्योतिषपुर में एक नरकासुर नामक दानव रहता था। राजा होने के नाते उसको भौमासुर भी कहते थे। उसने संकल्प लिया मैं विवाह करूंगा। तो किसके साथ? 20,000 राजकुमारियों के साथ। अच्छा, ऐसे ऐसे लोग एक से एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। 20,000 राजकुमारियों के साथ। तो जिस राजा को परास्त करता है वहां पर जितनी राजकुमारियां होती है उसको सबको लाकर कैद कर लेता है। धीरे धीरे संख्या पहुंच गई 16,100। भगवान को आकर किसी ने बताया कि प्रभु नरकासुर के यहाँ 16,100 राजकुमारियां बधी हुई हैं, आपको याद करनी, प्रभु बंधन मुक्त करो, और उनको बंधन मुक्त करो। भगवान सत्यभामा जी को लिए और पहुंच गए प्राग ज्योतिषपुर। तो प्राग ज्योतिषपुर में द्वार पर एक मुर नामक राक्षस रहता था, रखवाला, 5 सिर वाला मुर नामक राक्षस।
भगवान का युद्ध हुआ, भगवान ने उसको मुक्त किया, तो भगवान का नाम नया मिल गया। बोल मुरारी भगवान की जय। मुर नामक अरि को, मुर अरि मुरारी, मुर नामक अरि को मारने वाले भगवान मुरारी। भगवान प्राग ज्योतिषपुर में नरकासुर के साथ युद्ध किए हैं और नरकासुर के कैद में जो भी राजकुमारियां थी उन सबको मुक्त कराया है। सब देवियां घेर कर भगवान को खड़ी हो गई, प्रभु ये तो ठीक है, आपने कैद से हमको मुक्त कर दिया, लेकिन जो स्त्री परपुरुष के कैद में हो जाती है, मुक्त होने के बाद संसार में उसको कोई स्वीकार नहीं करता है। जानकी मां को जब अग्नि परीक्षा देनी पड़ी बंधु माताओं, लक्ष्मण जी से कहा गया, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम बेगी, प्रकट करो पावक अग्नि जान। तो जब जानकी जैसी मां को परीक्षा देनी पड़ी है तो सामान्य देवियों को कितनी परीक्षा देनी पड़ती है, इसलिए हमको अब कोई स्वीकार नहीं पड़ेगा। प्रभु मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। हम दीनहीन संसारी, हम दीनहीन संसारी, एक आशा नाथ तिहारी, एक आशा नाथ तिहारी, तेरे चरण कमल के चेहरे, तेरे चरण कमल के चेहरे, नंदलाल सावरिया मेरे, तेरे चरण कमल के चेहरे, नंदलाल सावरिया मेरे। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।